नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज फिर रीडिंग कर रहे हैं द लाइट या टैरो डेक से। आ जाइए आपके अपने चैनल क्रोस टैरो में। विठ्ठल विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल 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 विठ्ठल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए दोस्तों, रीडिंग में देखिए क्या रहा है आपके लिए। यस, Archangel Michael, I'm ready to give the messages from all the viewers. Please give me guidance and give me card. Thank you, angels. Thank you. अरे अरे अरे, किंग की ऊर्जा, किंग ऑफ वो फायर के किंग है, कप्स के किंग है, वाटर साइन स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, लियोस। पीछे है देखो, लियो है पीछे, फायर साइन सैजिटेरियस, मेष राशि। आ गए आप लोग, यानी कि आप 2 ऑफ वैंड्स, आप जिस चीज़ का रास्ता देख रहे थे वह अब फलित होता हुआ दिखाई देगा। और आप या तो किंग ऑफ वैंड के साथ डील कर रहे हैं या किंग ऑफ कप्स के साथ डील कर रहे हैं, यानी फायर तत्व की राशियों के साथ डील कर रहे हैं, या फिर वाटर तत्व की राशियाँ जोड़े जो होती है, मीन राशि, कैंसर जल तत्व राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, या फिर यह आपकी चंद्र मून राशि हो सकती है, सन साइन भी हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर ये दोनों ही एलिमेंट आपकी कुंडली में मौजूद होंगे, पावरफुल, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। ओके, कार्ड बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपने अभी भी हीलिंग चल रही है आपकी, आप अभी भी मेडिटेशन जोन में हैं। जैसे ये मेडिटेट कर रहे हैं ऐसी आपको ऐसे ही मेडिटेशन करना है, अपना रेस्ट करना है। एक डायरी लिख लीजिए, रख लीजिए पास में। आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे या ड्रीम में आएंगे, स्लीप जब आप लेंगे नए आइडियाज़ आएंगे, आप उसको लिख लीजिए। नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, एस ऑफ पेंटिकल। कहीं से आपके पास कोई काम के सिलसिले में, या आप जिस चीज़ का इतने टाइम तक वेट कर रहे थे, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है, और वह लेने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि पिछला करके आपने देख लिया, जितना साइकिल था आपने कंप्लीट किया। अब आप वहाँ नहीं रुकना चाहते, वहाँ आपको वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है, तो आप आगे की ओर जा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, शिप्स आ गए हैं आपके, चल रहे हैं। ये देखिए शिप्स दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, आपके शिप सब आ गए, आप जा रहे हैं। और कार्ड्स बताइए कि दर्शकों को क्या जानना है, उनके शिप्स किधर जा रहे हैं, क्या वे सही रास्ते पर हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, जरूर ही कोई ये वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है,
जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, नई चीज़ का आप वेट कर रहे थे, तो ये आपको एक और ब्लेसिंग देगी और ये आपकी कलाओं को एक और आगे की लेवल की ओर बढ़ाएंगी। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आपका घर, व्यापार, वृद्धि जो भी होगी, धन वृद्धि होगी इसमें, या आप कोई ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपकी बढ़ोतरी के लिए है, ये आपके लिए सही चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है और ये नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल सिंक्रोनाइज्ड है, आपकी चीज़ें कंप्लीशन की ओर है। टेम्परेंस का कार्ड है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। आपको अपना हिम्मत बनाए रखना है, अपना जो अंदर का धैर्य है उसे मरने नहीं देना है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस चल रही हैं। डेथ का कार्ड है, बर्थ रीबर्थ की प्रोसेस, रीजेनरेशन और ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं। और पुरानी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी, 10 ऑफ वैंड्स आप छोड़ के आगे की ओर जा रहे हैं। आप एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि आप किंग ऑफ वैंड्स हैं। आप 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते पे बोरिया बिस्तर लेकर इस नाव में रख कर आप आगे जा रहे हैं। कोई जगह नया सिटी में जा सकते हैं या नई कंट्री में जा सकते हैं या नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं आप उसी एरिया में रहकर भी, क्योंकि उस जगह जहाँ रह रहे थे वहाँ की साइकिल ख़त्म हो गई। और कार्ड्स बताइए दर्शकों के लिए वह क्या जानना चाहते हैं और वह किस चीज़ के लिए जहाँ भी जाना चाहते हैं उसके लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, यानी कि जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे, घर के प्रॉब्लम थे, कर्जे के प्रॉब्लम थी, वह ख़त्म हो चुकी है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स है, अभी विशेष आपकी पूर्ण होने में टाइम है। 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, यानी जो भी आपके मेंटली कंफ्यूजन चल रहे थे वह सब खत्म हो चुके हैं और आपसे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच कार्ड्स। और बताइए क्या जानने की ज़रूरत है हमारे दर्शकों को। 7 ऑफ कप्स, आप जो आज तक सोचते रहे, इतने समय तक कि आप सोचते रहे कि आप क्या करें क्या ना करें, कन्फ्यूजन था आपको, तो वह उन सब चीज़ों से अब आप किसी एक चीज़, एस ऑफ पेंटिकल, एक रास्ते की ओर चल चुके। 7 रास्तों पे जाने से अच्छा है एक रास्तों पे जा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, आदान प्रदान की ऊर्जा, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। और 8 भी बन रहा है दोस्तों, ये कर्मा की एनर्जीज हैं। आपके शनि भगवान आपको देख रहे हैं, जो आप इस समय देंगे वही आप रिसीव करेंगे। ज़रूरी नहीं आप रुपए दें, आप कुछ और चीज़ भी किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। गर्मियों का समय है, शुरू हो गया है, तो आप पशु पक्षियों को उनको खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए छाँव की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने घर के बाहर उनके लिए कुछ रख सकते हैं। इतनी सब्जियां काटते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, कचरे में फेंकते हैं, उसमें से जो सही लगे वो उनको खिला सकते हैं। उनको आप दलिया प्रोवाइड कर सकते हैं। इतने सारे बैलों को लोग छोड़ देते हैं, गायों को छोड़ देते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखता, तो आप किसी एक को तो खिला ही सकते हैं। मैं मानूंगी कि क्रोस टैरो के दर्शक इतने कैपेबल तो हैं कि वह हमें खिला पिला सकें।
और बताइए कार्ड्स क्या जानने की ज़रूरत है। So where's the Hermit? Ninth द हर्मेट। आप वर्गो राशि, कन्या राशि के भी हो सकते हैं। वर्गो मून, सन साइन, राइजिंग इन वीनस। वो देखिए, जैसे आप अकेलेपन में बैठ के आप हमेशा हर्मिट मोड में चले जाते हैं। अपने विचार, अपने आप से बात करने के लिए ये अच्छी बात है, और दूसरों को लगता है आप कहाँ अंधेरे में चले गए, लेकिन आप खुद देखिए जहाँ आप बैठते हैं वहाँ कितनी रोशनी है। आपके साथ यह कायनात होती है। ये दुनिया भले ही आपको अकेलेपन में समझती है, पर आपको उस समय बहुत ही अंदर से लाइट जलती है, अंदर से ऊर्जावान महसूस करते हैं, और आप इस कायनात से बात करते हैं। एस ऑफ वेंट्स, आपने कोई ना कोई नई, आपके अंदर अग्नि तत्व मौजूद है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फायर साइन है आप। आपको अंदर कोई ऊर्जा धधक रही है जो आपको काम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है, और आप इसी और नई प्रोजेक्ट्स में, नई चीज़ों में आप को आइडिया मिल सकता है और आप एक्शन लेंगे। किसी के पास बहुत सारे आइडिया हों, लेकिन अगर वो उनके पास अंदर एनर्जी नहीं है, आग नहीं है, तो कैसे वह काम होगा। रसोई में सारा सामान रखे हुए, दाल चावल आटा रखा हुआ है, लेकिन आग ही नहीं है बनाने के लिए, तो कैसे होगा। इसलिए आग की ज़रूरत होती है, जो आपके अंदर है दोस्तों। फोर ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी के लिए आप काम कर रहे हैं। इस समय आप अपने घर के लिए सोच रहे हैं। आप घर से ये रीडिंग देख रहे हैं। आप घर परिवार के साथ रह रहे हैं। टेन ऑफ सोर्स, जो भी आपको सर्व नहीं करता था, जो चीज़ें आपने वह साइकिल ख़त्म कर दी हैं। थ्री ऑफ कप्स, आप उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं जिनके साथ आपका मेंटल लेवल जुड़ता है, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। द फूल की एनर्जी है दोस्तों। नई बिगनिंग आपका रास्ता देख रही है, और ये लड़की देखिए किस ऊंचाई पे खड़ी है। नीचे पानी है, खाई है, और फिर भी वह, उसे इस आसमान, इस कुदरत पे भरोसा है कि वह उसका साथ देगी, उसको गिरने नहीं देगी। ऐसे ही आपको नए रास्ते की और अपना बढ़ाना है। जो भी आइडियाज़ आपको आए, आपके लिए बनाए गए हैं, आपको उस समय उसको इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। लव मैसेज टैरो डेक से जो नो कम्युनिकेशन है, कई लोग अपने अलग स्थिति रहती है जिनका कम्युनिकेशन ना हो, पति से, हस्बैंड से, अपने लवर से, या जो भी ईगो प्रॉब्लम हो, जो भी आपके बीच में मनमुटाव हो। पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि वह उस समय क्या सोच रहे हैं, तो यह मैसेज आपको कुछ ना कुछ, ये टेलीपैथिक मैसेज आपको कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देंगे। आई हेट दिस डिस्टेंस बिटवीन अस, इट डजेंट फील गुड। कोई आपके लिए कह रहा है कि ये जो भी दूरियां हैं आपके बीच में, वह उन्हें पसंद नहीं। वी मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड। और कोई कह रहा है अच्छा ही हुआ जो हम सेपरेट हो गए हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और कद्र ही नहीं करते, तो उससे अच्छा हम अलग ही हो जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों, दो कार्ड मैं और लूँगी कि वह क्या बताने चाहते हैं आपको। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। कोई आपकी यादों में लॉस्ट है। नो मैटर हु आई एम विथ माई थॉट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। कितने भी किसी भी लोगों के साथ बिजी हो जाए, लेकिन जब भी वो अकेले होते हैं तो आपकी ही याद आती है। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप उनका फ़ोन करेंगे या फिर
आप उनके साथ रहना चाहेंगे। क्लास का डोर है, आई रिमेंबर हाउ वी यूज टू लाफ एंड टॉक फॉर अवर अबाउट एवरीथिंग, मिस यू। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, कह रहा है कि घंटों जो आप उनसे मिलते थे, जुलते थे, वह बातें करते थे, तो वही उन्हें वो याद आ रहा है। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि जो भी अगर कोई सेपरेट हुआ है तो कोई टॉक्सिक बात होगी, कोई टॉक्सिक चीज़ें हर्ट हुई होगी। फिर भी दोस्तों, किसी को कट ऑफ करना बहुत आसान है, लेकिन इस रिश्ते कोई भी रिश्ते में जब जज्बात ना हो, सच्चाई ना हो, तो वो कट करना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला सुधर गया है, उसने अपने लेसन पूरे किए हैं और वह सही में आपको अपनाना चाहता है, तब आप आगे की ओर बढ़ें। यह आपका पर्सनल डिसीज़न होगा। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आपकी रीडिंग। नमस्कार।